ये स्टूडेंट, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, कुछ एक आपको बताऊंगा आज मैं। ट्रिग्नोमेट्री की सबसे पहले डेफिनेशन बताता हूं मैं आपको। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील विद द मेजरमेंट ऑफ साइड एंड एंगल ऑफ द ट्रायंगल। इसका मतलब क्या हुआ? इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील विद द मेजरमेंट ऑफ साइड एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल। यानी कि ये एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो किससे संबंध रखती है? तो मेजरमेंट ऑफ द साइड, यानी कि साइडों को मेजर करना, एंड इट्स एंगल। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, आगे मान लो सपोज करो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर हमें कोई भी दो साइड पता है, एक एक्यूट एंगल पता है और एक राइट एंगल, तो हम थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकते हैं, अदर टू एक्यूट एंगल भी निकाल सकते हैं। तो ये किसकी हेल्प से कर सकते हैं? हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। अब इसका क्या क्या यूजेज है ट्रिग्नोमेट्री का? एक तो है इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द स्टार एंड प्लैनेट्स फ्रॉम द अर्थ। मतलब इन एस्ट्रोनॉमी, जो एस्ट्रोनॉमी है वो क्या करते हैं वो डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द स्टार एंड प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से हम किस किस की डिस्टेंस निकाल सकते हैं? प्लैनेट्स की, स्टार की, ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। टू फाइंड द हाइट ऑफ माउंटेन, विड्थ ऑफ रिवर, हाइट ऑफ द क्लिफ, ये सब चीजें हम किसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। इट इज वाइडली यूज इन फिजिक्स, फिजिक्स में भी इसका यूज है, फिजिकल साइंस में भी इसका काफी यूज होता है फिजिक्स का, इंजीनियरिंग में इसका यूज होता है, किसका? फिजिक्स का। ये तो मैंने इसकी डेफिनेशन बताई, इसकी डेफिनेशन बताई ट्रिग्नोमेट्री की। तो बेटा समझ में आएगी नहीं व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री और एंड इट्स डेफिनेशन। अब उसके बाद में है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब आप नई बातें पढ़ने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है हमारे। वो कौन कौन से रेशियोज हैं? साइन, SINE, साइन थीटा। इसको ब्रीफ में हम लिखेंगे साइन थीटा, यही हम यूज करेंगे साइन थीटा, ये वर्ड, ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक यूज करेंगे। ऐसे ही कोसाइन थीटा, ब्रीफ में क्या होता है? कॉस थीटा, हम ये कॉस थीटा यूज करेंगे। अगला है टेंजेंट, TANGENT, टेंजेंट थीटा, और ब्रीफ में यूज करेंगे TAN, टेन थीटा। अगला आपका है फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ये क्या कौन कौन से? फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ में कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा क्या होता है आपके पास में? फोर्थ जो आपके पास है कोसेकेंट, फिफ्थ आपका है सीकेंट, और सिक्स है कोटेंजेंट। कोसेकेंट थीटा, COSECANT, कोसेकेंट थीटा, थीटा यहाँ पर एंगल है, थीटा मतलब एंगल। कोसेकेंट थीटा, ब्रीफ में इसको यूज करेंगे कोसेक थीटा। सीकेंट, SECANT, सीकेंट थीटा, और ब्रीफ में यूज करेंगे सेक, SEC, सेक थीटा। उसके बाद में छठा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कोटेंजेंट, COTANGENT, कोटेंजेंट। फिर थीटा, थीटा एंगल है, और ब्रीफ में यूज करेंगे COT, कॉट थीटा। यानी कि देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तीन तो ये हो गई। फिर है कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कॉट थीटा। अब हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे। क्या है हमारे पास में रिलेशनशिप? लेट ABC be a right triangle at B। सपोज करो आपके पास ABC ये राइट एंगल है, किस पर राइट एंगल है? B के ऊपर है। CAB एक एक्यूट एंगल ले रहा हूं,
CAB इज एन एक्यूट एंगल, और इसको मैंने थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो थीटा जो एंगल है ये इसकी सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाएगी, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, और जो थर्ड साइड बच गई वो 20। अब सपोज करो आपके पास एक ये राइट एंगल है आपका ABC। अब आपने थीटा को चेंज कर दिया, सपोज करो ये थीटा है अब आपका C, ये थीटा है, तो आपके सामने ये जो साइड है BC ये परपेंडिकुलर होगी 90 के सामने, तो हमेशा क्या होता है हाइपोटेन्यूज, और ये थर्ड साइड क्या बच गया, ये 20 हो गए। तो जो थीटा है उसके सामने की साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। ये मेन बात है, इस चीज को ध्यान रखना। इन राइट एंगल ट्रायंगल में जो एक्यूट एंगल जो आप कंसीडर कर रहे हो, मान लो C कंसीडर किया है, यानी इसको थीटा नाम दिया है C के सामने की साइड AB है, ये आपका परपेंडिकुलर कहलाएगी, और 90 के सामने तो हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। अब ये थर्ड साइड बच गया ये 20। अब ये वाला राइट ट्रायंगल था ABC, अब इस आपने A को थीटा माना है, ये थीटा के सामने BC ये परपेंडिकुलर हो गया, 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूज, और थर्ड साइड AP ये बन गया 20। ये बात समझ में आई बेटा। अब हम क्या निकालते हैं, साइन थीटा, SIN, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसमें परपेंडिकुलर यानी कि थीटा ये लिया है, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया यहाँ BC, ये परपेंडिकुलर हो गया, क्या हो गया ये परपेंडिकुलर BC, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया AC, यानी कि साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज BC अपॉन AC। उसके बाद में है दूसरा कॉस थीटा, कौन सा कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस कौन सा है, ये वाला AB, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है AC, तो AB अपॉन AC। समझ में ये कॉस थीटा। अब है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कौन सा हुआ इसमें BC, और बेस कौन सा हो गया AC। ये तो तीन आपके ट्रिग्नोमेट्रिक साइन, कॉस और टेन, तीन इनकी रेसिप्रोकल होगी। चौथा है कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि जो साइन थीटा था उसका रेसिप्रोकल हो गया, यानी कि AC अपॉन BC। पांचवा है सीकेंट, SEC, सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का। कॉस थीटा क्या था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आपका सीकेंट थीटा क्या हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन 20। अब इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा है AC, और बेस कौन सा AB, यानी कि AC अपॉन AB। छठा आपका देखिए कॉट थीटा, टेन का रेसिप्रोकल है। अब इसमें क्या था परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा में, अब कॉट थीटा में उल्टा हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है यहाँ पर AB, और परपेंडिकुलर क्या है BC। ये तो आप, और इसको याद करने का एक तरीका हमारे पास में वो है आपका पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। यानी कि जैसे ये साइन थीटा है, ये आपका कॉस थीटा है, ये टेन थीटा है। अभी मैंने बताया साइन थीटा परपेंडिकुलर पंडित, ये हो गया बद्री, ये हो गया प्रसाद। हर हर बोले, यानी कि साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हो गया सोना, ये हो गया चांदी, ये हो गया तोले, यानी कि सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और सोना चांदी तोले। अब इसका रेसिप्रोकल साइन का क्या हो गया कोसेक, कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक, सेक थीटा क्या हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है टेन का, ये बन जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये आपको मैंने आपको बताया कि सम ट्रिग्नोमेट्रिक्स आइडेंटिटीज, उनके फॉर्मूले बताए। कल इन्हीं फॉर्मूले बेस पर हम क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। साइन थीटा किसके बराबर होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और
कॉसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि साइन का रेसिप्रोकल हुआ। सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन 20, ये कॉस थीटा का रेसिप्रोकल हो गया। कॉट थीटा 20 अपॉन परपेंडिकुलर, ये टेन थीटा का रेसिप्रोकल हो गया। अब कुछ एक आइडेंटिटीज रिलेशन आपको बता, रेसिप्रोकल रिलेशन, कौन सा? रेसिप्रोकल रिलेशन। हाँ बेटा, इसको एक और बात बता देता हूँ, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे मैंने बताया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि साइन थीटा के बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है 20 अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा के बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन 20। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, क्या? यानी कि आपका इसको ऐसे बोलेंगे, पंजाब भूखा, या पाकिस्तान, पाकिस्तान ले लो यहाँ, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। ये हो गया हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे भी याद कर सकते हो इसको, यानी कि पाकिस्तान, पी का मतलब पाकिस्तान, भूखा प्यासा, याद रख लो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे भी याद कर सकते हो आप। अब मैं आपको कुछ रेसिप्रोकल आपको रिलेशन बता रहा हूं आइडेंटिटीज के बीच में। एक है साइन थीटा, किसका रेसिप्रोकल बताया? कोसिकेंट का। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसिकेंट थीटा। और दूसरा बताया कॉस थीटा, इसमें रिलेशन है सीकेंट में, कॉस थीटा होता है 1 बाई सीकेंट थीटा, और टेन थीटा क्या होता है? 1 बाई कॉट थीटा। ये बन गए। उसके बाद में कॉसिकेंट थीटा को लिखें तो 1 अपॉन साइन थीटा, अगर सेक थीटा को लिखे 1 बाई कॉस, सेक किसका रेसिप्रोकल हुआ? कॉस का। कॉट थीटा टेन का है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। और ये दो इंपॉर्टेंट और फॉर्मूले हैं टेन और कॉट के। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसका काफी यूज करेंगे हम, ये आइडेंटिटी अच्छी तरह से याद रखनी है। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी कि जो आपका कोट है वो टेन का रेसिप्रोकल हुआ। ये आपको अच्छी तरह से ये सभी फॉर्मूले याद रखने हैं। जब तक आपको ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे आगे क्वेश्चंस सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये 6 फॉर्मूले तो ये याद रखने हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन 20। याद रख लो इनको अच्छी तरह से। कॉसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सीकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन 20, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये पूरी एक्सरसाइज आपका 8.1 पूरी एक्सरसाइज इन 6 फॉर्मूले पर बेस है। अब मैंने आपको बताया था कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें परपेंडिकुलर है ये 20 है। हाइपोटेन्यूज आपको पता है किसके सामने होता है? 90 के सामने। जैसे ये राइट एंगल एबीसी था, ये यहाँ पर बी पर राइट एंगल है, तो ये वाला एसी क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। जो आपने एक्यूट एंगल ई ये दिया है, ये कंसिडर किया है ई, यानी कि थीटा इसको कंसिडर किया है, तो थीटा के सामने कौन सी साइड होगी? बीसी, ये परपेंडिकुलर होगी, और थर्ड साइड क्या होगी? 20। और अगर मैंने आपको बताया था अगर सी को राइट एंगल कंसिडर कर ले हम, जैसे ये राइट एंगल आपका एबीसी है, तो मैंने आपको बताया अगर थीटा इसको कंसिडर करते हो तो ये क्या बन गया? एबी परपेंडिकुलर, और बीसी 20। उल्टा हो गया ना इससे, यहाँ पर बेस था, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर था 20, परंतु 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। ऐसे ये 6 आइडेंटिटी ये हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसिकेंट, cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सीकेंट, tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cot थीटा, और कोसिकेंट थीटा साइन का रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 20, और cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। और tan और cot की दो और आइडेंटिटीज हैं, साइन थीटा अपॉन cos थीटा ये tan थीटा के बराबर होता है, और cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा। मैंने आपको कई बार रिपीट करवाया बेटा ये आइडेंटिटीज, आपको अच्छी तरह से कल याद करनी है, और कल फिर हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।